सुनिए, आप यहाँ पे बार बनाने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया मैडम जी, कोई दिक्कत परेशानी? बार बनाने की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, बना रहे हैं हम लोग। पर सरकार ने यहाँ पे तो अस्पताल बनवाने के लिए बोला है ना, गरीबों के लिए, ये झुग्गियां हटवा के। ओ मैडम, हमारा पैसा, हमारी जमीन, हम यहाँ पे अस्पताल बनाए या बार बनाए, हमारी मर्जी। और दूसरी बात, तुम हो ही कौन जो हम तुम्हें बताएंगे? मैं एक आम नागरिक हूँ और मुझे जहाँ तक पता है कि आपकी नहीं, सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन पे सरकार के ही फैसले होंगे ना, तो आप अपनी मर्जी से बार वगैरह कैसे खुलवा सकते हैं? मैडम जी, हमारी नजरों में अस्पताल का मतलब ये हुए है कि बार क्लब, तभी तो लोग स्वस्थ रहेंगे, यहाँ पे मौज मस्ती होगी, लोगों का मनोरंजन होगा। ड्रिंक करने से, स्मोक करने से मनोरंजन होता है और इलाज होता है? आप पागल हैं क्या? अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक सुट्टा लीजिए, फूक लीजिए इसे। दूर रहिए पहले। मैं तुम्हारी तरह नशेड़ी गंजेड़ी नहीं हूँ कि मैं स्मोक करूँ। ये ना तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें पता है एक सिगरेट कितने की आती है? 10 रुपए की आती है। और 10 रुपए की चीज से 10 लाख की बीमारी बन जाती है। देखो मैडम जी, हमारे सामने ना एक ज्ञान फैलने की जरूरत नहीं है, समझ में? मैडम, आप डॉक्टर हो क्या? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तो जितनी ये डॉक्टर वाला ज्ञान ना हमें ना दो, ठीक है? हमारी लाइफ, हम चाहे पिए चाहे कुएं में कूदे, आपकी लाइफ आई है, बात समझ में? ऑब्वियसली आपका जो मन करे आप करिए, लेकिन आप गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। अरे कौन से गरीब? अरे गरीबों का तो एक ही मालिक है, भोले बाबा जी। हमारे भी वही है, जैसे हम खा रहे वैसे वो भी खा रहे, और वैसे भी यहाँ से निकलेंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही वो, है ना? और वैसे भी अगर मर भी गए तो सीधे स्वर्ग लोक पहुँचेंगे, वहाँ तो हम उनका अच्छा ही कर रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आप हैं बहुत ही बुरे इंसान, आपको इंसानियत नाम की चीज नहीं है ना। मैडम जी क्या ना बात ना कर मैडम, रहे हैं? हमें ना इंसानियत बिल्कुल भी, सारी इंसानियत का जिम्मा तो आपने उठा रखा है ना। मेरे इंसानियत उठाने की है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को भी तो सोचना चाहिए। आप लोगों के पास तो पैसे हैं, आप लोगों को अगर घर में कोई बीमार होता है तो आप प्राइवेट में जाके इलाज करवा लेते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल इन जैसे गरीब लोगों के लिए बने होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके इलाज करा सके प्राइवेट में। अरे अच्छा मैडम, राहुल जी, बात ऐसी है, हमारे पास ना है टाइम देखने सोचने का, आई बात समझ में? राहुल जी हम तुम्हारी समझ तरह गए। ना आम नागरिक नहीं है, ठीक है? हमारे दिख पास रहा ना है। बहुत काम होता है। अरे राहुल हमारे जी पे- हम समझ गए हैं इनका क्या कहने का मतलब है। ये है बीमार आदमी, इनके घर में बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत खराब हो रखी है और इनको चाहिए पैसा। रुको मैडम जी, हम ना बहुत ध्यान पुण्य करते हैं, आपको एक गड्डी दे देते हैं और आप निकलते बनी यहाँ से। रुको, बाद में उधार दे देना विद इंटरेस्ट, है ना राहुल जी? इनको दे देते हैं। दे दो यार। हाँ लो, देखो आप अपना तो मन इलाज कर रहे करवा लेना, इलाज करवा लेना अपने माता श्री का, ठीक है? और निकलो यहाँ से, और ये ज्ञान मत देना, और हाँ अपना एड्रेस वगैरह फोन नंबर दे देना ताकि हम कांटेक्ट कर सके तुमको। कुछ ज्यादा ही पैसे हैं आपके पास, पर मुझे इस पैसों की जरूरत नहीं है। ये पैसा आप अपने पास ही रखिए, और ये जमीन आपको जो सरकार जिस काम के लिए दे रही है, चुपचाप से वो काम करिए, समझ में? ये पहले तो हमारी सिगरेट फेंक दी हमने, फिर भी कुछ ना कहा। अरे आज शिवरात्रि का दिन है, हमने कहा है कि अच्छे भले रहेंगे, लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अब दूसरा थप्पड़ तो इसलिए मारेंगे क्योंकि ये हमारी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को आपने फेंकने का जुल्म कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि दबे पाँव निकल लो यहाँ से, नहीं तो ना अगर हमारा विकराल रूप देख लिया ना तो जितनी काली हो तो भस्म कर देंगे यहीं पर, ऐसे तिल्ली फूक के। अच्छा जी, आप देखिए ना कि आपको जो काम मिला है, आप वो छोड़ के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आपकी वजह से न जाने लाखों लोगों की जिंदगी बचने वाली होगी। अरे जिंदगी की तो बात ही नहीं मैडम जी, सबने तो वहीं जाना है, शमशान घाट, ठीक है ना? तुमको भी क्या जिंदगी जिंदगी कर रहे हो? एक दिन तो सबने मरना, हम अच्छी तरह से मरना चाहते हैं। अच्छा जी, आप अस्पताल नहीं खुलवाएंगे, राइट? अरे अस्पताल खुलवा के क्या करना है? धरती पर बोझ बन रही है लोग, थोड़ा शमशान घाट जाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन कम होगा। ओके, समझ रहे हैं आप मैडम, इस चीज को? अरे मैडम जी, आप तो थोड़े मंद बुद्धि किस्म के इंसान लग रही हो मुझे। अरे जिंदगी बचाने का काम तो ऐसे लोगों का होता है। अब डॉक्टर भी क्या करेगा, वो भी तो अपने जेब में ही पैसा डालेगा ना, किसी की लीवर बेचेगा, किसी का कुछ किडनी बेचेगा। हम तो फिर भी एंटरटेनमेंट करा रहे हैं, यहाँ पे दारू पिला रहे हैं। पता है सरकार जो भी है ना, हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, पर आप जैसे लोगों की वजह से ना गरीब लोगों तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती। फिर बदनाम कौन होते हैं? अबे कि- तुम्हें पता है क्या गरीब कैसे जीवे? अबे माल्टा पीवे जब तो जीवे वो, और उसी का तो खोल रहे हैं हम। गरीबों की तो सोच रहे हैं ताकि बढ़िया पिए और बढ़िया काम करे। लगता है इसके समझ में नहीं आ रही। अरे किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? वो तो मेरे पॉकेट में रहे, समझ में आई की बात? सरकार हमारी पॉकेट में है, अब जब चाहे निकाल ले, जब चाहे रख ले उसको। किस अच्छा जी। सरकार की बात कर रहे हैं? बहुत
बहुत मोटा पैसा हमारे पास, समझ में, तुमको भी खरीद हाँ, लेंगे। लोगों का हराम का खा खा के तो पैसा आपके पास बहुत हो अरे गई ना। मैडम जी, आप ना हमें बड़ी सती सावित्री लगती हैं, बिल्कुल सती माता की तरह। आज एक काम करते हैं, आपको ना हम पहले तुम मुझसे दूर खड़े होके बात करो, वरना टांगों के साथ साथ ना मुंह भी तोड़ दूंगी। और तुम्हें पता नहीं किसने तुम्हें गवर्नमेंट में ज्वाइन करवा दिया है। हमें को तो शर्म इस बात पे आ रही है कि तुम्हारा टेंडेंट किसने पास करा है। सीरियसली। अबे वो मजदूर है क्या जो ज्यादा तोड़ने फोड़ने की बात कर रही है? ये तोड़ने फोड़ने की बात ना अपनी झुग्गी झोपड़ी में करियो, कहीं ऐसा ना हो ये ईंट दिख रही है यही तरह सर्फ तोड़ दूंगा मैं। निकल ले यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम एक औरत पे हाथ उठाओगे और मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, है ना? और हाँ, दूसरी बात, औरत तो मुझे कहीं से दिख। औकात में रह के बात करो अपनी। मैडम जी, हमारी टाइम खोटी ना करिए, समझ में आई, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। और एक तो हाँ, वैसे आपने हमारा मूड स्पॉइल कर दिया, हम निकलते बनिए यहाँ से, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम कुछ गुंडे बुलवाएं और तुमको उठवा ले यहाँ से, समझ में आई एक बात? मैं डर गई। इसके अलावा तुम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते हो। 4 पैसे देके लोगों की जिंदगी खत्म करवाना ये तुम लोगों के लिए बहुत आसान बात है। लेकिन अगर तुम्हारे आगे ये शर्त रख दी जाए ना कि तुम्हारे आगे करोड़ों रुपए रखे जा रहे हैं पर उस मरे हुए को जिंदा करने, कर दोगे? ओ मैडम, आपने देश सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? अब देश की नागरिक हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो। हमें जरूरत नहीं है ज्ञान का। अब देश की नागरिक हो ना तो इतना तो मेरा कर्तव्य बनता है। देखो, नागरिकता रखो अपने पास, समझ में आई? हम कनाडा भी घूमते हैं और हर जगह हमारी नागरिकता है। अगर हमारे से ज्यादा चूचा करी ना तो आपको भी हम ऐसे देश में भेजेंगे। नॉर्थ कोरिया का नाम तो सुने होगे ना, वही भेज देंगे, किंग जोंग क्या कहते हैं उसे? पागल है क्या? नॉर्थ कोरिया, वेस्ट इंडीज भेजेंगे इसको। अच्छा जी, हाँ। कहीं ऐसा ना हो मुझे कहीं भेजने के चक्कर में ना तुम कहीं जाने लायक ना रहो। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि वैसे बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास। हाँ जी, है, उधार चाहिए आपको, वो भी दे देंगे। अरे नहीं नहीं, मैडम को पैसा नहीं, मैडम को दिमाग चाहिए उधार। अपना दिमाग दे दो उधार। एक्चुअली में आपके पास इतना ब्लैक मनी है, इनकम टैक्स ऑफिसर सबको। अरे मैडम जी, क्या बात कर रहे हो? ब्लैक मनी नहीं है, पूरा भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पैसा हमारे पास। अरे वो गांव में हमारे 3-4 मंदिर है ना, वहीं चढ़ा हुआ आता है। अरे बहुत प्रसिद्ध है, आप भी आओ, आशीर्वाद लो आप। मेरे तो कह रहे हो आपको दिमाग लेने की भी जरूरत है थोड़ी बहुत। नहीं, मुझे ऐसे दिखावटी मंदिर में नहीं जाना जो दिखवाहट। तो हमारे मंदिर को दिखावटी बोलोगी है? औकात में रहो, औकात में, समझ में आई मैडम जी? अभी तुम्हारी वीडियो बना लेंगे और जो भी होगी तुम, ठीक है, वायरल हो जाओगी, है ना भाई? हाँ कर दीजिए। वैसे भी मुझे कोई जानता नहीं है, मैं चाहती हूँ थोड़ी फेमस हो जाऊँ। अरे मैडम जी, क्या लेना चाहेंगे आप? हमारे दिमाग की बुद्धि गर्म कर रही है। मैं निकलो बस यहाँ यही से कहना सीधे। चाहूंगी आपसे कि यहाँ पे आप जो बार खुलवाना चाहती है ना, वो बार ना खुलवा के जो चीज है, जो असली कीमत है उसकी, वो बनवाइए वहाँ पे, हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल से क्या ही होगा मैडम जी, मैं तो कह रही हूँ आप भी आओ हमारे बार में, एंजॉय करो फुल, ठीक है? हम आपके लिए ऐसी ऐसी दारू मंगाएंगे ना, बिल्कुल विदेश से आएगी दारू। नशा करना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया अरे होगा। नशा तो शिव जी भी करते हैं, बहुत अच्छा होता है, धतूरा भांग सब मिलेगा आपको, और अत्तर तो आपको हम ऐसे देंगे ना। अरे मैडम जी, ड्रग्स लोगे ना आपके लिए तो अलग से। अरे मैडम, अपने ना पागल वागल हो गया? हाथ टूट जाएगा उसका, ऐसे मत पकड़ो उसको। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जल्दी पुलिस वाले को कॉल करो, उसे अच्छे से बताती हूँ कि किसके लिए पंगा लिया फोन कहाँ इसने। गया मेरा? अच्छा, मैं देती हूँ फोन, बोलो। ओ भाई, ये तो तोप निकली। आईएएस ऑफिसर? क्या हुआ, पैरों तले जमीन खिसक गई? मैडम जी, पहले बता दे, आपके अच्छे से खातिरदारी कराते हम। अगर पहले बता देती तो मेरी आंखों के आगे तुम्हारे असली रंग कैसे आते? मैडम जी, आप तो बुरा मान गई। कुछ करो, ठंडा पानी पियो। नो थैंक्स, आप जैसे करप्ट लोगों के हाथों से तो मैं एक पानी का बूंद तक ना पीना चाहूँ। पानी तो मैडम बहुत चलो बड़ी ना, बात बैठ है। के बात करते हैं। हाँ मैडम जी, वैसे भी आपके शुभ चरण तो हमारे कार्य में आ रखे हैं और आपकी तो हमें अच्छे से जरूरत है। और आप तो पुराने वाले आईएएस ऑफिसर डॉक्टर वो मिश्रा जी को तो जानते ही हैं, उनकी भी हमसे बहुत अच्छी जान पहचान है। और क्योंकि वो रिश्वतखोर थे, मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ। और तुम्हें जो टेंडर यहाँ पे पास करा था ना मैंने हॉस्पिटल के लिए, और जितने भी टेंडर तुम्हें मिल रखे सारे अभी के अभी मैं जाके ऑफिस पे कैंसिल अरे करवाती मैडम हूँ। जी, कैसी बात कर रहे हो? देखो, आपको With भी and पता proof। है कि हमारे पास कितना। देख सकते हो तुम्हारे खुद के काले चिट्ठे खुद के मुंह से एक्सेप्ट करते हुए, और ये मैं अगर कोर्ट में मैडम, पेश आपने करूँ तो वीडियो फिर बना ली हमारी। मैडम जी, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि हम काला धन रखते हैं। अरे हमारे पास व्हाइट मनी है। और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना के आप ये बताना चाहते हैं कि वो ब्लैक मनी नहीं है। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे आप वो किसी भी तरीके से करें। और आप दोनों को तो जेल होगी। और क्या कह रही थी तुम्हें पता है, गरीब लोगों के लिए यहाँ हॉस्पिटल इसलिए बनवाया जाता है जो मौत से पहले मर जाते हैं ना, उनका इलाज हो सके।
ना कि तुम जैसे लोगों के लिए। और बार खुलवाने की बात कर रहे हो ना, और इस बार की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद होते हैं, कितनी फैमिली बिछड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ड्रिंक करने की वजह से। लेकिन तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि तुम लोगों को सिर्फ अपने लिए पैसे बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे पास बस पैसा आना चाहिए, तुम्हारे मैडम घर। जी बस करो, ये थप्पड़ ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपने ना गलत इंसान से पंगा लिया है। समझ में आई? जो हाँ, हो ना। और जिस पोस्ट की आप धमकी दे रहे हैं ना, तो अच्छे से आता है हमको। कहा था ना जेब में रखती हूँ, जेब में। अच्छा जी, आप जैसे न जाने कितने लोगों की अकल ठिकाने लगाई है मैंने, और आपकी भी लगेगी। और आप दोनों को जेल से निकलने से मैं देखती हूँ कौन रोकता है। आयुष, आप एक काम करो, जेंट्स कांस्टेबल को बोल दो एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और एक लड़की है जिसे मैं खुद अपने हाथों से लेके जाऊंगी और 3rd डिग्री का टॉर्चर दूंगी।